जब भाषा और भूगोल की सीमाएं मिट जाती हैं, तब आध्यात्मिकता ही हम सबको जोड़ती है। काशी और तमिल परंपराएं दोनों ही शिव की उपासना के अनंत प्रतीक। काशी तमिल संगमम एक ऐसा पुल जो सदियों पुरानी परंपराओं को पुनर्सशक्त कर रहा है। भारतीय सभ्यता के जीवट केंद्र काशी और तमिलनाडु एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा समेटे हुए है। अतीत के पन्नों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए 2022 से आयोजित किया जा रहा है काशी तमिल संगमम। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन में सभी यात्रियों की यात्रा शुरू हुई है 1300 किलोमीटर दूर तमिलनाडु से। ये तीर्थयात्री अपने साथ लेकर आए हैं तमिल परंपरा की सुगंध, शिव भक्ति का अविरल प्रवाह और काशी विश्वनाथ के दर्शन का भावपूर्ण संकल्प। काशी में भी इन सभी का स्वागत बाहें फैलाकर किया गया। दरअसल इस वर्ष काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। ये संगम है भाषा का, ये संगम है विरासत का, ये संगम है भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण का। ये है काशी तमिल संगमम, जिसमें बड़ी संख्या में तमिलनाडु से लोग काशी आए हुए हैं अपनी विरासत को खोजने, अपनी प्राचीन जड़ों को जोड़ने। यही दिखाता है कि भारत की विविधता में एकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज हम आपको दिखाएंगे यात्रा काशी तमिल संगमम। काशी और तमिलनाडु के संगम की विशाल कल्पना को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु से करीब 1400 से अधिक प्रतिनिधियों ने काशी में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें शामिल थे छात्र, अध्यापक, लेखक और मीडिया प्रोफेशनल्स के अलावा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लोग, पेशेवर और कारीगर, महिलाएं और आध्यात्मिक विद्वान। तमिलनाडु से आए हुए यात्रियों की थकान बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से खत्म हो गई और मंदिर में महादेव के जयकारे का उद्घोष नई ऊर्जा का संचार करता है। This is a wonderful program. This is one of the successful program which was initiated by the Prime Minister of India. People of Kashi, we are very happy to they have given a warm reception at the railway station and other places also. We are very much happy and we request that the relation that was earlier between Rameshwaram, Tamil Nadu and Uttar Pradesh should continue further. I am very fortunate to participate in this program. It is well organized and well being executed at all levels. I am thankful to central government, particularly Prime Minister Modi ji, for having given me opportunity to participate in this program. It should be continued for some more years. வந்து சாதாரண ஆட்டோ டிரைவர். இந்த காசி எல்லாம் என்னோட கனவுல தான் வந்துட்டு இருந்தது. நேரில் பார்ப்போமோ என்னமோ நினச்சிட்டு இருந்தேன். நம்ம பிஎம் நரேந்திர மோடிஜியோட வேலையினால அவர் செஞ்ச இதனால தமிழ் சங்கமம் 4.0 மூலமாக நான் காசி, விசாலாட்சி, கங்கா எல்லாம் தரிசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. பிரைம் மினிஸ்டர் யோகிஜி அனைவருக்கும் நன்றி. बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद तमिल मेहमानों का क्रूज आगे बढ़ा गंगा के शांत जल में, तो काशी ने भी अपना पूरा वैभव
दिखाया एक एक घाट, एक एक शिल्प, एक एक परंपरा जैसे सदियों पुरानी कहानी सुनाने लगती है। मणिकर्णिका घाट की अनंतता, दशाश्वमेध घाट की आध्यात्मिक विरासत, 80 घाट की साहित्यिक आत्मा और हर घाट से जुड़ी अनगिनत कहानियां। क्रूज पर बैठे तीर्थयात्रियों को केवल काशी दर्शन नहीं बल्कि काशी का अनूठा एहसास भी हो रहा था। This is my day one, got completed now. We visited this Ganga and this Ghats and this temple, like Kashi Vishwanatha temple. It was so good. The overall experience till now was so amazing, and the arrangements, everything was so good. There's a lot of connection between Tamil Nadu and Kashi, and I'm feeling so proud that this both getting connected nowadays, especially in between like youngsters. So we are very, very happy and like feeling so proud in this moment. Many people in Tamil Nadu, they have a myth that everyone has to go to Kashi at old age. After finishing all their dharma, that is work, they have to come at the last stage of life. But this initiative made everyone, all the youngsters, to look back at Kashi, that the spirituality and the education and the culture in the name of Lord Shiva unite us. And here we had a good welcome to Tamil people, and the people are so lovely in Kashi. तमिलनाडु से आए श्रद्धालु नमो घाट पर अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में पहुंचते हैं। गंगा के तट पर सजी आधुनिकता और परंपरा के अद्भुत संगम नमो घाट पर यहां लगी प्रदर्शनी काशी और तमिल दोनों परंपराओं की साझी विरासत का प्रतीक है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की थीम चलो तमिल सीखें। तमिल करकलम और काशीवासी भी इस अनूठी पहल में खासी दिलचस्पी ले रहे थे। आप लोग बिहार के हैं, बिहार से यहाँ यूपी में आए हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए। आप बिहार छोड़ करके यूपी में आए हैं, हम लोग तमिलनाडु छोड़ करके यूपी में आए हैं। तो हम तमिलनाडु छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं? तो काशी के साथ तमिल भाषा को जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम बनाया। क्यों बनाया है? तमिल कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ने के लिए, यानी भाषा भेद दूर करें, भावात्मक एकता कायम करें। हम लोग यहाँ नमो घाट पर आए थे ये देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ तमिल काशी संगम चल रहा है, जो यहाँ हम लोग को सीखने में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, आगे चल के हम लोग को काम भी आएगा या फिर ये ज़रूरी भी है आज की पीढ़ी के लिए। तो हम लोग को अच्छा लगा कि तमिल सीखने को मिलेगा यहाँ भी। तमिल संगमम में बहुत चीज़ें देखने को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिली और सीखने को भी मिल रही हैं। ये तो हम लोग की इंडिया की ही लैंग्वेज है और जो कि ये बहुत ही प्राचीन भाषा है हम लोग की। काशी में भी ये चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। नमो घाट पर पारंपरिक वेशभूषा से सजे कलाकार जब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करते हैं तो दर्शक चाहे काशी के हों या फिर तमिलनाडु के, इस समरसता को भाव विभोर होकर महसूस करते हैं। जितना उत्साह काशी में हमारे दक्षिण भारत से आए विशेष रूप से तमिल भाइयों का और बहनों का यहाँ देखने को मिला है, इतना उत्साह वो अपने आप में एक अद्वितीय रहा है। और मुझे लगता है कि इतनी प्रसन्नता उन लोगों के दिल में है और हम लोग भी, हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, पूरा काशी नगरी और काशी नगरी के साथ साथ पूरे आसपास के लोग जितनी पूरे उत्साह के साथ इन लोगों का
स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक निराला है। इस तरह से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, उससे देश की अखंडता और एकता को बढ़ावा मिल रहा है। बीएचयू की छात्राओं ने अपनी ऊर्जावान और सुसंस्कृत प्रस्तुति से नमो घाट की शान को एक नया रंग दे दिया। विद्यार्थी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ही सुंदर है। और अगर हम संस्कृति की दृष्टि से देखें, क्योंकि हमारे विभाग में कथक और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है वो भी सिखाया जाता है, तो उस दृष्टि से भी हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा अवसर हमारे विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि तमिल संस्कृति भी भारत की प्राचीनतम संस्कृति है और इसका साहित्य बहुत समृद्ध है, चाहे कला हो चाहे संस्कृति हो, दोनों ही मायनों में। तो विद्यार्थियों के सीखने की दृष्टि से ये बहुत अच्छा अवसर है। आपस में इंटरेक्शन की संभावनाएं बढ़ती हैं, वो दूसरी संस्कृति को जानने का उनको अवसर मिलता है और कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा मिलती है। तमिलनाडु से आए हुए यात्रियों के लिए गंगा आरती में शामिल होना केवल दर्शन नहीं, ये आत्मा को छू लेने वाला अनुभव रहा। इस तरह पहले दिन की यात्रा को विराम तो मिला, लेकिन तमिलनाडु और काशी के निवासियों ने एक ही दिन में दोनों को इतना करीब ला दिया जैसे तमिलनाडु से आए लोगों के लिए कोई नई जगह ना हो और काशी के लिए ये लोग नए ना हो। अगली सुबह पहली रोशनी के साथ गंगा के तट पर स्थित हनुमान घाट जीवंत हो उठा। तमिलनाडु से आए हुए तीर्थयात्रियों ने श्रद्धा से भरे मन के साथ गंगा में स्नान कर अपने दिन की शुरुआत की। First of all Hindus worship one time. All Hindus, our lifetimes, one time of seeing in Kashi Vishwanatha and Snana of Ganga. It's a very blessed opportunity. I like very interesting this participation. Kashi Tamil Sangamam 4. Thanks to Narendra Modi ji and Yogi Nath ji, Yogi Aditya ji. Thanks to this opportunity. Very like, and this is very expected. Very like. Thank to you. We know there's lot of connections between Tamil Nadu and Uttar Pradesh, especially the great poet, we call him as a Mahakavi Bharatiyar. His residence is very near from this Hanuman Ghat, and also there are lot of connections between North India and South India. Here you will call us Kashi Vishwanath. In Tamil Nadu there's a very famous temple, Tenkasi, we call it as a South Kasi. Similarly in Tamil Nadu there are many people come to Kasi to get the blessings of Lord Shiva. So there are lot of connections. Here we got an excellent opportunity to get the blessings of Kashi Vishwanath, Ayodhya. It's a very rare opportunity because wherever we go, we get a very huge applause from the local people and also officials doing their whatever best they can. They are giving us all kind of facility. हनुमान घाट पर स्नान के बाद तमिलनाडु से आए तीर्थयात्रियों की यात्रा काशी में मौजूद तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर की ओर बढ़ती है। सबसे पहले वो पहुंचते हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारती के उस ऐतिहासिक घर में जहां उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। उनके घर का वातावरण आज भी उनकी सृजनशीलता और स्वतंत्रता की चेतना से भरा हुआ प्रतीत होता है। आज भी महाकवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन यहाँ रहते हैं और यहाँ महसूस होता है कि सुब्रमण्यम भारती को काशी ने कितनी गहराई से प्रभावित किया था। हमारा संगम आज का नहीं है। हमारी जानकारी से ये वर्षों पुराना संबंध है जो तमिलनाडु और काशी से समन्वय चल रहा है।
गंगई नदी पुरत गोदमी पंडम करके आज से 100 वर्ष पहले ही भारती जी ने चरितार्थ किया, अपनी लेखनी में लिख दिया, जो आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह से तमिल संगमम का जो तमिल कर कलाम आओ तमिल सीखे, इसका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें हम सबों का संगठन एकत्रित होकर दिख रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तीर्थयात्री काशी के उस मठ में भी गए जो सदियों से दक्षिण भारतीय परंपरा का केंद्र रहे हैं। ये मठ केवल धार्मिक संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, वेदांत और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जीवंत प्रतीक हैं। ये जो पहल है हमारे युगों युगों से चला आ रहा है कि जो है कि ये भारत एक है, धर्म और संस्कृति से भारत एक है। अब भले भाषा अलग अलग हो, लेकिन सबके भाव एक हैं, और यह जो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाता है। जैसा कि हमारे पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने जो है कि कांचीपुरम को अपना मूल स्थान बनाते हुए इस देश को जोड़ने के लिए चारों जगह, चारों पीठ, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, और वह स्वयं जो है कि कांचीपुरम में रहते हुए इस पूरे जो है कि अखंड भारत को एक स्वरूप प्रदान किया। देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित जो है कि यह कांची कामकोटि पीठ मूलामनाय सर्वज्ञ पीठ है, और इसका जो है मुख्य जो है कि पीठ जो है कि कांचीपुरम में है। जैसा कि सौंदर्य लहरी में भी जो है कामकोटि निलया करके जो है उदाहरण आता है, और ये भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के परंपरा से ये जो है कि यह अक्षुण यह पीठ का परंपरा है, और काशी में इस कांची कामकोटि पीठ की यह शाखा है, और यह शाखा अपने माध्यम से तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत से आने वाले लोगों के लिए एक सेतु का काम करती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तमिलनाडु से आए तीर्थयात्रियों के लिए ये दौरा केवल एक संस्थान का भ्रमण नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक शिक्षा और प्राचीन ज्ञान परंपरा दोनों का प्रत्यक्ष अनुभव रहा। काशी तमिल संगमम के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने व्यापक और सुव्यवस्थित इंतजाम किए थे। तीर्थयात्रियों की आवाजाही से लेकर सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और आवास तक हर स्तर पर तैयारियां बारीकी से की गई। इसमें विभिन्न एजेंसीज इसमें स्टेक होल्डर के रूप में शामिल हैं। नोडल एजेंसी जैसे IIT मद्रास है, और यहाँ पे IIT BHU है। इसके अलावा IRCTC जुड़े हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय जुड़े हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, आपके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो तमाम जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड PIB, तमाम विभाग इसमें जुड़े हुए हैं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ। सो ये जो भी बड़े इवेंट होती हैं, इसकी प्रिपरेटरी मीटिंग हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को उनकी जो जिम्मेदारियाँ पहले से बताया जाता है, और उनका क्या रोल है, और एक एक नोडल ऑफिसर हर विभाग नॉमिनेट कर लेता है, और आपस में बात करके जो जो इश्यूज़, जिनके भी कोई इश्यूज़ हो, वो समय रहते हुए उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट एडिशन में वो नया टेम्पलेट था, उसके बाद एक टेम्पलेट मिल जाता है। सो उसी बेसिस पे जैसे कुछ अधिकारी ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं जिनका वो अनुभव नहीं हो, सो उनको भी ट्रेनिंग दे देते हैं। सो इस तरह की एक अभी टेम्पलेट मिल गया है, उसी को हर बार उनको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग उसके ओर काम करते हैं। दरअसल सड़कों, घाटों और मंदिरों में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषकर दक्षिण से आए हुए श्रद्धालुओं की हर मोड़ पर भीड़ बढ़ती हुई दिखाई देती है। बीते वर्षों में किए गए प्रयास से काशी को एक नया रूप मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रवाद, भाषावाद से परे जाकर के उन्होंने एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की है, एक दूसरे की संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश की है, एक दूसरे की भाषा को जानने की कोशिश की है।
यह जो कार्यक्रम है ये चौथा संस्करण है बनारस के लिए। केवल काशी के लिए गौरव का पल नहीं है, ये दक्षिण भारत के लिए भी गौरव का पल है। हजारों लोग हर साल आते हैं बनारस में। अभी जो एक काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 26 करोड़ लोग काशी में आए। जिस शहर की आबादी 55 लाख हो जिस ज़िले की, वहाँ 26 करोड़ लोगों का आना केवल ये नहीं है कि उसमें भी आप 70% 80% साउथ के लोग आए हैं यहाँ बनारस में। इस बनारस को जानने, यहाँ के खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोलचाल, यह सब जानने के लिए लोग दिनों दिन यहाँ रहते हैं, कई दिनों तक रहते हैं। वाराणसी के आध्यात्मिक अनुभवों और सांस्कृतिक संगमम की जीवंत स्मृतियों के बीच तीर्थयात्रियों की ये यात्रा आगे बढ़ती है भारत की आस्था धरा के दो और महत्वपूर्ण पड़ावों के लिए, प्रयागराज और अयोध्या। इस पूरी यात्रा में तीर्थयात्री अपने साथ ले जा रहे हैं अपनी वो यादें जिन्हें वो शायद कभी न भूलें। काशी तमिल संगमम एक ऐसी पहल है जो देश की एकता को और मजबूत करती है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन नीलेश पांडे और साथी आलोक सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।